बेंच ने आगे कहा कि धारा 18 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रतिबंध को उस उद्देश्य और प्रयोजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके साथ संसद ने SC/ST अधिनियम 1989 को अधिनियमित किया था। अदालत तो आपने सुना होगा कि इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि SC/ST एक्ट में जो कानून है वो यथावत रहेगा और यदि पीड़ित के द्वारा दी गई सूचना सही है तो फिर किसी प्रकार की जमानत नहीं दी जाएगी। कई मौक़ों पर हम ऐसा देखते या सुनते आए थे कि SC/ST एक्ट में ढुलमुल रवैया सरकारें अपनाने लगी हैं और कुछ रियायतें देने लगी हैं, परंतु इस समय जो खबर आई है उस हिसाब से तो ये पक्का है कि इन कमज़ोर समाज के लोगों की हिफाजत करना कानून का पहला अधिकार भी है। और यही बताने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि SC/ST एक्ट में अगर यदि अपराध बनता है तो किसी प्रकार की जमानत अपराधी को नहीं दी जानी चाहिए, इससे कि कानून के प्रति और भी विश्वास बना रहे और कानून अपना निष्पक्ष काम करता रहे। आगे और क्या कहा सुनिए। अदालत ने बताया कि ये कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने के घोषित उद्देश्य से लागू किया गया था। यानी कि ये कानून SC/ST की जो जातियां हैं उनकी हिफाजत करने के लिए बनाया गया था, जो कि सदियों से पिछड़ी रही है और कमज़ोर रही है। इस प्रकार के कानून इन कमज़ोरों को बराबरी के रूप में लाकर खड़ा करते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि वो भी इस देश के हिस्सा हैं और अपने आप को कमज़ोर न समझे। ये कानून हमेशा ही कमज़ोरों के पक्ष में रहा है जो समाज में कमज़ोर वर्ग बने हुए हैं। बेंच ने कहा कि इस कानून का अंतर्निहित विचार ये सुनिश्चित करता है कि इन वर्गों से संबंधित लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उन्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें अपमान और उत्पीड़न से बचाना जाए। हर प्रकार के सामाजिक अपमान से इनकी सुरक्षा की जाए और उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारी सुरक्षा हर प्रकार से सही है। कानून यही सब कुछ प्रदान करता है कि किसी भी कमज़ोर को या छोटी समाज के व्यक्ति को कोई सवर्ण या बड़ी समाज का व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपमानित ना करे, उसे नीचा ना दिखाए और उसको इस प्रकार की हीन भावना मन में ना आ पाए। यही वजह है कि कानून एक ऐसी समस्या को ख़त्म करता है जो कि मनुष्य में भेद पैदा करती है। अंत में इतना ही कहना है कि यदि कोई कमज़ोर जाति से व्यक्ति है और यदि उसके साथ SC/ST एक्ट की घटना घटती है, पीड़ित को पूरी तरह से न्याय मिलेगा और जो अपराधी है उसे किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, ताकि इंसाफ बराबर मिलता रहे और कमज़ोर में विश्वास जागा रहे कानून के प्रति। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए और इस विषय पर आपके क्या राय कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।